तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ साइनर एटीएफ के ग्रीन्स कैफे में और मेरे साथ है रुद्रा। अभी गोल्ड मारा है दो NBF में 2 कैटेगरी में गोल्ड आया है। तो जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं दिस इज द टॉप टियर प्लेटफॉर्म फॉर देम। ओके, तो ये है टॉप टियर प्लेटफॉर्म उनके लिए जो कि स्टेरॉइड्स यूज नहीं करते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? मैं चाहते ही पहले वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जाने से पहले एक बार उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्टिंग करवाया। अच्छा, अगर मेरा वहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन आया कि वो कुछ हुआ तो मैं पकड़ा गया, फिर मेरे को बैन। ऐसे और कुछ लोग पकड़े गए क्या? बहुत सारे लोग, आई विल टेल 51 लोग वहाँ से बैन किए गए। उसके बाद फिर आप स्टेज पे कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद मैं ओवरऑल शो में भी गया था, तो ओवरऑल शो में वो स्टेज से मेरे को उतरने ही दिए। जीतने के बाद तुरंत ही मेरे को बोले कि आप वॉशरूम के अंदर जाओ, आपका यूरिन टेस्टिंग कराएंगे। और ऐसा नहीं कि क्लोज डोर के अंदर, वो अच्छा। एक जन खड़ा था, वो देखेगा कि आप अपना यूरिन दे रहे हो या फिर किस जाके भाई हमारा लंच कंप्लीट हो चुका है। तो रुद्रा एंड सालमन, और क्या क्या ट्राई किया तुमने? ना व्हीट पिज़्ज़ा ट्राई किया। अच्छा, पिज़्ज़ा ट्राई किया, व्हीट पिज़्ज़ा, तो डेट इज़ हेल्दी, व्हीट पिज़्ज़ा इज़ हेल्दी। एंड सालमन भी ट्राई किया। तुम्हें क्या अच्छा लगा सबसे? सैल्मन यहाँ के कंपैरिजन में सैल्मन टॉप में रहेगा, लेकिन मैं जितना पिज़्ज़ा ट्राई किया हूँ। तो पिज़्ज़ा खाते हो तुम, रेगुलर खाते हो पिज़्ज़ा? मैं 3+ पिज़्ज़ा ट्राई करता हूँ। अच्छा। लेकिन इस टाइप का पिज़्ज़ा आई स्वेयर कहीं कैफे में नहीं मिलने वाला। इवन आप बहुत सारे मेलबर्न वाले वो सब भी कैफे में देख लो, लेकिन एक्चुअली दैट दिस पिज़्ज़ा इज़ माई फेवरेट। ग्रीन्स कैफे का जो पिज़्ज़ा है दैट इज़ टोटली मेड अप ऑफ व्हीट एंड पूरा हेल्दी है। और टॉपिंग्स भी बहुत ज़्यादा रहता है, चिकन वगैरह टॉपिंग्स, चिकन और चीज, हाई प्रोटीन और साथ ही साथ बढ़िया गुड कार्ब्स, परफेक्ट प्री वर्कआउट मील। वो तो तुम्हें अच्छा नॉलेज है पूरा डाइट के ऊपर। तुम सही से बता पाओगे किसमें कितना कार्ब रहता है, कितना प्रोटीन रहता है, पूरा एग्जैक्ट तुम बता पाओगे उसका। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम मैंने बेस्ट विशेस देके भेजा था एंड फाइनली ही मेड इट एंड इसने अभी गोल्ड मारा है। WNBF में 2 कैटेगरी में गोल्ड आया है, क्लासिक फिजिक में और एक ओपन बॉडी बिल्डिंग में। तो WNBF ये फुल फॉर्म क्या है इसका? वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। अच्छा, तो जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं दिस इज द टॉप टियर प्लेटफॉर्म फॉर देम। ओके, तो ये है टॉप टियर प्लेटफॉर्म उनके लिए जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो कि स्टेरॉइड्स यूज नहीं करते हैं। तो अभी मुझे एक चीज़ बताओ, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? मैं चाहते ही पहले वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जाने से पहले एक बार उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्टिंग करवाया। वहाँ पे बैठे बहुत सारे सेंसर्स वगैरह लगाए। फिर मेरे को पूछा कि आपने क्लेम लिया है कि आपने कुछ एंड्रोजेनिक रिसेप्टर लिया है, कि आपने कुछ, मतलब डायरेक्ट स्टेरॉइड्स का नाम ही पूछ रहे। अच्छा। अगर मेरा वहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन आया कि वो कुछ हुआ तो मैं पकड़ा गया, फिर मेरे को बैन। हाँ। मतलब तो ऐसे और कुछ लोग पकड़े गए क्या? बहुत सारे लोग, आई विल टेल 51 लोग वहाँ से बैन किए गए हैं। भाई बाप रे, कितने लोग गए, कितने लोग थे वहाँ पे? 300 एथलीट्स गए थे टोटल। 300 से 50 लोग, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारे 1/4 तो निकल गए वहाँ से। हाँ, वहाँ से ऑलमोस्ट बहुत सारे एथलीट्स निकल दिए और पॉलीग्राफ टेस्टिंग से ही निकाल दिए गए। अच्छा, फिर बस उतना ही नहीं, उनके बाद फिर आप स्टेज पे कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद मैं ओवरऑल शो में भी गया था, तो ओवरऑल शो में वो स्टेज से मेरे को उतरने ही दिए। जीतने के बाद तुरंत ही मेरे को बोले कि आप वॉशरूम के अंदर जाओ, आपका यूरिन टेस्टिंग कराएंगे। और ऐसा नहीं कि क्लोज डोर के अंदर, वो एक जन खड़ा था, वो देखेगा कि आप अपना यूरिन दे रहे हो या फिर किस जाके भाई ये तो मतलब बहुत खराब लगता है, मतलब सीरियसली इट्स तो बहुत इट्स लाइक के जेल, पूरे जेल में जैसे तुम, मतलब जेल, एकदम जेल, मतलब कंपटीशन खेलने गए हो या जेल में घुस गए हो तुम वहाँ पे। तो ये सीरियसली मतलब। और मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। अरे देखो, आप मुझे भैया ने ट्रस्ट किया है इस चीज के साथ, तो कहीं ना कहीं अरे नहीं ये चीज भैया डिजर्व करते हैं। नहीं, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, ये तुम ही डिजर्व करते हो, मेहनत तुम्हारी है। सुनो, ये अभी पहनने लायक हम नहीं बने, ठीक है? थैंक यू सो मच। लेकिन ये गोल्ड मेडल एक्चुअली भैया को डिजर्व करता है, क्योंकि नहीं, रुद्रा बहुत हार्ड वर्किंग है। उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे पोटेंशियल को। उनके पास वो विजन है, वो देखता है, उनके पास वो विजन मायने रखता है। देखो अभी तो हम, मतलब इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है हमें, हम इंसान पहचान लेते हैं भाई, देख कर ही पहचान लेते हैं कौन जाएगा और कहाँ पे क्या क्या कर सकता है, किसके अंदर क्या कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी है, क्या हासिल कर सकता है, वो सब हमें पता चलता है, चल जाता है देखते ही। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब तो बढ़िया है कंपटीशन। और फिर उसके बाद मतलब तुम्हारा, मुझे एक चीज़ खाली मतलब तुम्हारे बारे में ये जानना था,
मतलब ये जो बॉडी बिल्डिंग करना है करके नेचुरल खेलना है वो भी, ये तुम्हें मतलब कब से तुम्हारे मन में आया कि करना है मुझे बॉडी बिल्डिंग? आके मेरे को सुन के ये वाला क्वेश्चन, बस एक छोटा सा हिंट है इसका, मतलब छोटा सा आंसर है इसका। मैं जब जिम स्टार्ट करा था, मैं सोचा कि मेरे को बस एब्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस एब्स चाहिए। तो मैं सोचा कि मैं कुछ पाउडर वगैरह, कुछ क्रिएटिन, मैं क्रिएटिन को भी पाउडर समझता था, वे प्रोटीन को भी पाउडर समझता था, मतलब ये सब चीजें मैं नहीं खाऊंगा, मैं बिना इसके करे करूंगा। और 3 मंथ्स के बाद जब मैं पूरा एकदम मतलब एकदम वो मैदा, चीनी और ये सब छोड़ दिया, फिर 3 मंथ्स के बाद मेरे को दिखा कि मेरे धीरे धीरे एब्स आने लगे। अच्छा। मेरे को वहीं से भरोसा आ गया कि अगर 3 मंथ्स में बिना ये सब खाए हो सकता है तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज पॉसिबल। तो उस वक्त नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में तुम्हें पता था या किसी और से? आइडिया था मेरे को, उस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करके एक चीज होता है और वहाँ पे लोग प्लेटफॉर्म में कम्पीट भी करते हैं। मैं भी सच में बोलूँ, मैं भी मतलब जिम करने के 1-2 साल बाद मुझे पता चला। मुझे पता था कि नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करते हैं लोग, स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनका हाँ वेन्स वगैरह निकलता है, वास्कुलरिटी बढ़ता है, फिर वो स्टेज पे खड़े होते हैं। मुझे ये सब पता था। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में मैं जिम एज ए जिम ओनर आफ्टर 1 या 2 ईयर, शायद मुझे 1.5 ईयर मुझे बाद पता चला। जो लोग खेलने गए थे आकर उन्होंने बोला कि अभी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हम खेल कर आए, तो आई आस्क्ड देम कि अरे क्या है ये, कैसे तुम करते हो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग? तो उस वक्त मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकता हूँ क्या। बट क्या होता है ना, हमें टाइम नहीं मिलता। हम लोग बिजनेस, हमारे यहाँ पे बिजनेस, ये सब चीज़ें देखने के बाद और नॉर्मल वर्कआउट करते हैं हम अपने फिटनेस के लिए, बट उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग ये सब इतना डेडिकेशन। मैं उस दिन तुम वही तो चीज़ मतलब 24/7 इसके लिए पूरा कुछ मतलब तुम्हें ऐसे नहीं, दिस इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब कि आप गए 1 घंटा वर्कआउट 2 घंटा वर्कआउट कर लिए। इसके लिए पूरा प्रॉपर आपको डाइट, रूटीन, डिसिप्लिन, एवरीथिंग पूरा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी जाके आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग खेल सकते हो। एंड मेडल लाना ये तो भाई अलग बात है, छोड़ो ये फिर लेकिन थैंक यू सो मच, सर ने ट्रस्ट किया। मतलब सोचो कि उनका विजन उतना आगे तक देख पाते हैं कि नहीं इसके अंदर में पोटेंशियल दिख रहा है, इसके अंदर में पोटेंशियल नहीं है। ऑब्वियसली वो देखते, वो एक्सपीरियंस और वो विजन है। हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिम। अभी देखते ही हम इंसान पहचान लेते हैं। और लास्ट वो भी गया था, बबलू भी गया था। एंड गुड न्यूज़ है, मैंने अपने एक्स सैंडल एंड लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया है, बबलू का पैरा ओलंपिक सिलेक्शन के लिए लेटर आया है, वो अभी जा रहा है पैरा ओलंपिक सिलेक्शन के लिए। एंड आई एम डैम श्योर उसका सिलेक्शन होगा पैरा ओलंपिक में। तो बबलू तो पैरा ओलंपिक में जाएगा। नेक्स्ट तुम कहाँ पे, अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट हम दुबई और प्रो शो में खेलेंगे। दुबई प्रो शो में इस बार हम तो भाई अब इंडिया के लिए दुबई में प्रो शो में कितने लोग जाकर हमारे इंडिया से खड़े हुए पहले? अभी जो कंपटीशन हुआ यहाँ से मेरे हिसाब से शायद से 5 लोग, मतलब सिर्फ 5 लोग यहाँ से जा रहे हैं। अपने हिसाब से शायद से 10-15 लोग जा सकते हैं। एंड तो टोटल इंडिया से 10-15 लोग जाकर दुबई में कम्पीट करेंगे। तो अभी मतलब ये कितना प्राउड मोमेंट है। उड़ीसा से रुद्र जा रहा है, उड़ीसा से तो शायद तुम ही हो अकेले। तो रुद्र अकेला है उड़ीसा से, ये हमारे लिए एज ए उड़िया मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो अभी उसके बाद फिर प्रो शो में जो फाइनल होगा वहीं पे मतलब ही विल बी डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बॉडी बिल्डर, प्रो एथलीट वो होगा। एंड इसके बाद एक्चुअली मुझे लोग भी बहुत पूछते हैं कि भाई इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। अभी अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जैसे कि अभी सपोज आप नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग करते हो, ये सब जो नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स करते हैं, तो उनका क्या होता है ना, वो ब्रांड प्रमोट करते हैं। तो ऐसे तुम्हारा भी मतलब वही सेम चीज है। क्योंकि अभी मैं बताता हूँ, इसमें जो चीजों में गोल्ड जीता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लोग प्राइज मनी इसमें कुछ नहीं देते। ओके तो जस्ट ये क्या है, ये मेरा मेहनत का क्रेडिबिलिटी है कि मैंने मेहनत किया, मेरे को गोल्ड मेडल मिला, दैट्स। बट कभी-कभी थोड़ा खराब नहीं लगता कि अरे कुछ प्राइज मनी नहीं है, मैंने इतना पैसा। ऑब्वियसली तुम जब बॉडी बिल्डिंग करते हो, बॉडी बिल्डिंग कोई भी हो, नेचुरल हो या नॉर्मल, नेचुरल में तुम डाइट के ऊपर ज्यादा खर्चा करते हो, सप्लीमेंट्स के ऊपर ज्यादा खर्चा करते हो। सच्ची बात, बहुत सबसे ज्यादा महंगा है बॉडी बिल्डिंग इज द कॉस्टलीस्ट स्पोर्ट, सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड। भाई आप क्रिकेट में कहीं पे सुना होगा, क्रिकेट टीम कभी जाती है बर्गर खा लेती है, तो इंडिया की हो पाकिस्तान की हो जो भी हो, हम नाम नहीं लेते हैं, तो आप खा सकते हो। यहाँ पे वो नहीं कर सकते हो, आप खा सकते, मतलब वो नहीं कर सकते। एक बूंद, सर ने उस दिन मेरे को बोला था कि सैल्मन खा लो, हाई इन प्रोटीन। वो जो मील था वो पूरा परफेक्ट मील था और बैलेंस मील था। लेकिन सोचे मैं वो मील को मतलब उसमें से 5 ग्राम भी नहीं खा सकता, इतना कैलकुलेटेड मील रहता है। तो वो चीज़, वो डिसिप्लिन सब लोगों के अंदर नहीं होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मतलब तुम हमेशा उसी चीज़ को फॉलो करना, उसी रूटीन को, सेम चीज़ को फॉलो करना एवरी डे नहीं हो सकता भाई। मुझसे तो सीरियसली मतलब मैं भी आई एम इनटू बिजनेस और टेस्ट बर्ड को खराब करना भाई सच में बहुत खराब लगता है।
मुंह में जाता नहीं होगा खाना, फिर उसको मुंह से अंदर लेके जाना, पूरा ब्लैंड ही रहता है खाना, पूरा सब पूरा कुछ। ब्लैंड रहता है। सब बॉइल्ड, बिना नमक के, बिना तेल के खाना। कंपटीशन के बाद क्या खाया था तुमने? कंपटीशन खत्म होते में वहाँ पे चीज के चीज के खाया ना, तो मतलब सबसे ज्यादा तुम्हारा मन था चीज के खाने का। मेरे को लगा जब वो मीठा मेरे मुंह में लगा, मेरे को लगा मैं कुछ और ही खा लिया और मैं स्वर्ग में। कंपटीशन से पहले कोई तुम्हारे आगे बैठ के बहुत सारा चीज के खाया होगा, इसलिए तुमने एकदम इसलिए हाँ मैं वही, इसलिए रुद्र ने टारगेट लिया हुआ था, भाई कंपटीशन खत्म होगा मैं ये चीज के खाऊंगा, बदला लूंगा। उसको भेजा फोटो या वीडियोस, उसको दिखा, सबको फोटो देखो अभी खा रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ ना, एक एक पीस खा रहा हूँ मैं, होल केक खा रहा हूँ। एक्चुअली सच में उस खुशी को और किसी चीज से तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो। और इतनी मेहनत के बाद फाइनली चलो गोल्ड मिला है, प्रो कार्ड खेलने जा रहे हो कब? वो नेक्स्ट ईयर होगा जाके। अभी नेक्स्ट ईयर का डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुआ? डेट वगैरह अनाउंस नहीं किया, उससे पहले मैं प्लान तो किया हूँ 2026 में तुम्हारा डेट उसका अनाउंस होगा। हाँ 2026 में मैं प्लान किया हूँ कि 2026 में जो भी कंपटीशन रहेगा सब चीज में हम डोमिनेट करेंगे, सब कंपटीशन में डोमिनेट करेंगे, सब प्रो कार्ड ओडिशा, सब चीज में बस वही चाहिए। उड़ीसा हर जगह नंबर 1 होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ओडिशा में ATF का एथलीट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ प्रो कार्ड्स। भाई ATF का हो या कहीं का भी हो, नाम उड़ीसा का होना चाहिए, बात तो बस ठीक है। लेकिन तो अगेन ATF एथलीट ATF वो तो ऑल है। टाइम विटनेस, ऑलवेज ऑन टॉप, ऑलवेज ऑन टॉप। चलो वो सब तुम्हारी वजह से तुम लोग हो हमारे साथ करके, हमें भी मतलब हम भी मोटिवेट होते हैं रुद्र जैसे लोगों को देख के। हम जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हम एक्चुअली अच्छा लगता है, मतलब तुम लोगों के लिए हम सोचते हैं कि और कुछ अच्छी मशीनें लाएं या फिर और कुछ फैसिलिटीज़ तुम लोगों के लिए इंक्लूड करें, सो दैट तुम और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सको। और इसीलिए हम अभी प्रोफेशनल पोजिंग रूम भी बना रहे हैं, जो ATF ओल्ड टाउन में बन हो रहा है, हमारा जिम का काम चल रहा है। और ATF जो सम हॉस्पिटल के पास होगा उसमें तो चलो न्यूमरस फैसिलिटीज़ हैं, और उसका मैं जो ब्लॉग है वो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपके बेस्ट विशेस एंड सपोर्ट एंड प्यार की वजह से आज रुद्र ने गोल्ड हासिल किया है WNBF में, और नेक्स्ट वो जा रहा है प्रो कार्ड खेलने के लिए। तो आप सब रुद्र को अपनी शुभकामनाएं दें, एंड जितना हो सके आप सब रुद्र को सपोर्ट करें। सोशल मीडिया में आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम में रुद्र का लाइफस्टाइल देखें, वो अच्छे अच्छे रील्स बनाता है खाने के ऊपर, फूड के ऊपर, तो वो सब भी आप देखें, आपको भी ऑब्वियसली उस सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। स्टे फिट, राइट सेफ, लिव लाइक किंग साइज।